मोदी सरकार जब से आई है महिलाएं बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हैं। कहीं पे भी जाएं, कहीं पे जाएं, फ्रीडम है एकदम। अब आप देखिए, हम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा माहौल है, हम इतने लोगों के साथ रात बेरात जहाँ मर्जी कहीं पे भी किसी भी तरीके से जा सकते हैं। मोदी जी ने हमेशा ये कहा है कि हिंदू मुस्लिम एक हैं, हमारे लिए सब एक है। वो कांग्रेस की विचारधारा है कि वो अलग करते हैं। वो महिलाओं के लिए जो उन्होंने 3 तलाक वाला सबसे पहला उन्हीं का ही था ना, ये मुसलमानों के लिए 3 तलाक उन्होंने हटाया, तो ये हमारा तो नहीं था। मोदी जी हैं जिन्होंने हमारे देश की औरतों को सम्मान दिलाया, जैसे 3 तलाक को उन्होंने ख़त्म किया, ट्रिपल तलाक को, और भी कई सारे ऐसे औरतों के सम्मान के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेडीज़ को ग्रो करने के लिए मोदी जी ने काफ़ी अवसर दिए, जिससे हम लाभ उठा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति विद्यार्थी है। महिला कितना सुरक्षित है और कितना सम्मानित अपने आप को महसूस कर रही है? बात करें मोदी सरकार। देखिए, मोदी सरकार जब से आई है महिलाएं बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हैं। कहीं पे भी जाएं, कहीं पे जाएं, फ्रीडम है एकदम। अब आप देखिए, हम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा माहौल है, हम इतने लोगों के साथ रात बेरात जहाँ मर्जी कहीं पे भी किसी भी तरीके से जा सकते हैं। जब से मोदी सरकार, उससे पहले आप ये देखिए, कहीं पे भी हम निकल जाते थे, ना कोई ऐसी सुविधा होती थी, कोई भी हमें ना ले जाने के लिए तैयार होता था। लेकिन जब से ये घटनाएँ हुई हैं देश में, रेप्स हुए हैं, लेकिन लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों महिलाओं के प्रति सम्मान हो रहा है, क्योंकि मोदी जी खुद उन महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, जिससे कि लोगों के बीच में हम लोगों का अधिक से अधिक सम्मान हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली देश की राजधानी, उसके अंदर साक्षी जैसी लड़की को सरेराह चाकू से गोद करके मार दिया जाता है। देखो, साक्षी और ये एक अलग मैटर है, जहाँ पर मैं ये हिंदू मुस्लिम वाला मैं इस मैटर पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगी कि जो ये महिलाओं को धोखा दिया जा रहा है, अगर आप किसी को एक कहा कि सच्चा प्यार करते हैं तो, लेकिन उससे कभी भी धोखा ना करें। वो एक मुस्लिम लड़का था, वो एक हिंदू लड़की थी, कलावा उसने माथे पे तिलक लगा के उसको झूठा एक बोल रहा, और 16 साल की वो लड़की थी। एक जरा सी बात पे झगड़ा होने के बाद उस लड़के ने उसको 40 ऊपर से पत्थर उठा के मारा, और इतनी जनता उसको देखती रही, जागरूक नहीं हुई और लड़की मर गई। तो मैं यही कहूँगी कि ये तो मतलब हिंदू मुस्लिम तो मुझे समझ में ही नहीं आया, ना ही हमारे मोदी सरकार में ऐसा कुछ हुआ है कि वो हिंदू मुस्लिम वो सबके लिए एक है। लेकिन ये बहुत गलत हुआ है और हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अभी आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, लेकिन अभी हम एक मुस्लिम युवा से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई जो कांग्रेस सरकार में हमें कहीं ना कहीं हम सुरक्षित थे, इतना सुरक्षित मोदी सरकार में नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने हमेशा ये कहा है कि हिंदू मुस्लिम एक हैं, हमारे लिए सब एक है। वो कांग्रेस की विचारधारा है कि वो अलग करते हैं, वो मुस्लिमों की अलग विचारधारा वाले लोग हैं। लेकिन हमारी सरकार में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों को, और आप खुद देखो ना, जो अभी क्या कहते हैं उनको, महिलाओं के लिए जो उन्होंने 3 तलाक वाला सबसे पहला उन्हीं का ही था ना, ये मुसलमानों के लिए 3 तलाक उन्होंने हटाया, तो ये हमारा तो नहीं था। मोदी के नए हिंदुस्तान में, नए भारत में महिलाएं कितना सुरक्षित हैं, कितना आज़ाद हैं और कितना उनको सम्मान मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले पहली बार जब 15 अगस्त पर मोदी जी ने जब भाषण दिया, उसमें सबसे पहले जो मुद्दा उठाया गया वो औरतों की सुरक्षा और सम्मान का था। क्योंकि जब तक एक औरत के लिए, सम्मान के लिए कोई मर्द खड़ा नहीं होगा, तब तक उसकी सुरक्षा में प्रॉब्लम आएगी। आज जहां औरत और एक आदमी जहां पर काम में बराबर के हिस्सेदार हैं, और उसको और ज़्यादा बढ़ावा जो है हमारे मोदी जी ने उनको सम्मान दे के किया। हर जगह पर टॉयलेट की सुविधा दी, गाँव के अंदर उज्ज्वला योजना दी, और भी जितने भी बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आज औरतों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो खड़े हुए हैं हर जगह पर। कहीं पर भी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कोई औरत जो है वो पीछे हटी हो, चाहे वो टीचर्स का हो, लॉयर का हो, डॉक्टर का हो, सीए का हो, स्पेस का हो, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर औरत पीछे हो। तो ये तभी मुमकिन हुआ है जब हमारे देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, जिन्होंने हमारे देश की औरतों को सम्मान दिलाया। और आज हम बहुत ही फ़ख्र के साथ यहाँ पर जब हम आए हैं तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। जो पुराना हमारा इंडिया गेट था, अब वो बहुत ही बदलाव हो चुका है। और यहाँ सिर्फ बदलाव नहीं, मैं अभी काफ़ी जगह हम हर साल घूमने के लिए जैसे छुट्टियों में जाते हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अटल टनल जो बनी, इतनी बड़ी टनल्स बन रही हैं, इतने बड़े फासलों को मोदी जी दूर कर रहे हैं। और भी सिक्किम, कई जगह बॉर्डर एरिया पे सिक्योर हुआ है।
370 आर्टिकल के बाद वहाँ से जो लोग हैं इंडिया में, मतलब दिल्ली तक या और भी इंडिया के जो स्टेट्स हैं, सब जगह पर जाकर वो इतने बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं, बिज़नेस डेवलप हुआ है। और एक जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंडिया में काफ़ी हद तक बहुत ऊंचे लेवल पर जा रहा है और आगे भी जाएगा। तो ये मैं इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी और हमारे जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे देश के, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इस बीच में अगर एक नारा लगता है जंतर मंतर से कि महिला पहलवानों का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो ये कहीं कस उठता है? नहीं, देखिए, जो भी नहीं, ऐसा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। देखिए, हमारे ऐसी बात नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, हर चीज़ लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू की जा रही है। थोड़ा धीरे धीरे करके बहुत चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एकदम कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ चेंजेस बहुत बिल्कुल एकदम हो जाएगा। समय समय पर जैसे जैसे हमारी जनता जो है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करेगी तो हमारी जनता के साथ हमारे प्रधानमंत्री का भी बल बढ़ेगा और वो और बड़े बड़े लॉ हमारे लिए लेके आएंगे। जैसे 3 तलाक को उन्होंने ख़त्म किया, ट्रिपल तलाक को, और भी कई सारे ऐसे औरतों के सम्मान के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो बहुत ओपनली यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी चल भी रहे हैं और आगे होंगे भी। इसके बावजूद विदेश की धरती से, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, चाहे अमेरिका में हाल ही में जो स्पीच दिया था राहुल गांधी, उसके बावजूद अगर ये मोदी की सरकार की वो एक आलोचना करते हैं और तरह तरह के आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, तो उस पर देखिए, क्रिटिसाइज तो जब भी कोई भी आगे बढ़ेगा, कोई भी काम होगा, उसके लिए क्रिटिक्स सबसे पहले, चाहे वो बड़े से बड़े फिलोसफर्स क्यों ना हो, बड़े से बड़े राइटर्स क्यों ना हो, वो कहीं पर भी कभी भी कोई भी बात कहेंगे तो उसके लिए क्रिटिक्स साथ के साथ आएंगे, क्योंकि वो ऑपोजिशन साथ में, अगर वो भी अपना ऑपोजिशन का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो, पर ये बात मुझे बहुत गलत लगती है कि हमारे देश के लिए जहां हर जगह पर हमारे अलग अलग देशों में जाके हमारे प्रधानमंत्री जी की इतना सम्मान मिल रहा है और वहां जाकर हमारे देश की अगर कोई बुराई करता है या कुछ गलत बोलता है तो वो गलत है। अपने घर में जो भी बात है उसको वहीं के वहीं अगर सुलझा ले तो बेटर है, नहीं तो वही बात होगी जैसे फिर वो बड़े बड़े लेवल पे बड़ी बड़ी कश्तियाँ भी डूब जाती हैं अगर ज़रा सा भी छेद हो जाए। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अपने देश के लिए हमें हमेशा ही बोल्ड रहना है। हमारे देश में कोई कमी नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का एंटरप्रेन्योरशिप हो या देश के यूथ में, हर जगह पे एनर्जी है। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में किसी भी तरह की कोई कमी है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ आरती सिंह। 9 साल में खास तौर पर महिलाओं को क्या मिला? 9 साल में हम लोगों को कुछ तो डेवलपमेंट हुआ है, लेडीज़ थोड़े इंडिपेंडेंट हुई हैं, हमारे लिए कुछ जो उन्होंने रोज़गार बनाया है मोदी ने, और हमारे लिए कुछ उन्होंने स्कीम बनाई है, तो उससे हम लोग को भी फ़ायदा हुआ है। स्पेशली जो रूरल एरिया लेडीज़ हैं उनको, जैसे कि रसोई गैस या उनको कोई सब्सिडी मिली है, तो वो थोड़ा सा उनको लाइफ में थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हुई, थोड़ा सा उनको रिलैक्स मिला। एंड रोज़गार के अवसर तो नेचुरल मिले हैं, तो थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है। हम थोड़ा सा पहले जो इंडिपेंडेंट पहले से था, अब थोड़ा हम आज़ाद हुए हैं, या हम अपने जो हमारा डायरेक्शन है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड वी फील लिटिल बिट कंफर्ट एंड डेवलप्ड ऑल्सो इन कंपैरिजन ऑफ द अब्रॉड और द बाहर के देश में। हम पहले बाहर के देश की कंपेयर, बट हमारा देश भी अब बाहर का देश है, बहुत डेवलप हो गया है, और हमारे पास सभी अपॉर्चुनिटी हैं। हमारे पास सारे लेडीज़ को ग्रो करने के लिए मोदी जी ने काफ़ी अवसर दिए, जिससे हम लाभ उठा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। 2 चीज़ें हैं, महिलाओं के नाम पर 2 चीज़ कही जाती हैं, उनकी सुरक्षा और सम्मान। दोनों में आप बात बताइए कि कितना सम्मान मिला और सुरक्षित कितना महसूस किया आपने? आप सुरक्षित तो है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ। हम अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, हम अपने साथ कुछ गलत काम किए हुए को भी हम रिपोर्ट करा सकते हैं, हमारी सुनी जाती है। ऑफिसर्स आर नाउ वेरी सेंसिटिव, कोई भी हम RTI कुछ डालते उसका जवाब मिलता है। सो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं या जो भी हमारे गवर्नमेंट लोग वो एक्टिव हैं, एंड हम कभी भी आवाज़ उठाते हैं तो हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है। एंड हमको लगता है कि हाँ, हम सेफ़ हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा लिटिल बिट हम घूम सकते हैं, हम अपनी बात को कह सकते हैं, और हम वी फील सेफ ऑल्सो।